शहरी माँ से अच्छी गांव की माँ की परवरिश। ओ शिट, आज फिर उठने में लेट हो गया। अब क्या करूं? जाने दो, आया तो आने ही वाली है ना, तो आया देख लेगी सब। मैं क्यों टेंशन लूं जब मैंने नौकर लगा ही रखे हैं। तो टीना तैयार होकर आती है। बेटा नैना और तरुण, आज तुम दोनों तैयार होकर स्कूल नहीं गए? मम्मी आँख नहीं खोली, अब तो लेट हो गया। कोई ना, कभी कभी स्कूल नहीं जाने से कुछ नहीं होता। तुम दोनों आज घर पर ही आराम करो और जो मन में आए वो करो। और हाँ, ब्रेकफास्ट बना हुआ है, ओवन में है, गरम करके खा लेना। आया आई है, कुछ जरूरत लगे तो उसे कह देना। टीना हाथ में पर्स और लैपटॉप का बैग लिए हाई हील की सैंडल, जीन्स और बढ़िया सी सफेद शर्ट पहने वहां से चली जाती है। वाओ, अब तो मैं मजे से वीडियो गेम खेलूंगा। तू क्या करेगी नैना? मैं अपना टैब चलाऊंगी, तू जा अपना काम करना। पहले सैंडविच गर्म करके दे दो ना। ओवन यूज करना नहीं आता मुझे। रुक, लेकर आती हूँ। फिर नैना खुद के लिए और तरुण के लिए सैंडविच गरम करती है और दोनों बिना ब्रश किए ही बड़े ही चाव से खाते हैं। बेटा ब्रश तो कर लेते, पेट में कितने सारे कीटाणु जाते हैं। दादी शेरनी कभी मुंह नहीं धोती है। वैसे भी मुंह के बैक्टीरिया हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा हेल्दी को। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो, आपको खाना है तो आप भी खा लो। नहीं नहीं, तुम खाओ। बच्चों को टीना बहू बर्बाद कर रही है। इतना भी तमीज नहीं बच्चों को कि ऐसे नहीं पूछते किसी को खाने के लिए, ऐसे झूठा खाया हुआ खाना बढ़ाकर। चेतना वहां से चली जाती है। वहीं सारा दिन दोनों बच्चे घर में मोबाइल देखते, टीवी देखते, वीडियो गेम खेलते हैं और नैना अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात करती है। वहीं दूसरी तरफ टीना के ही पड़ोस में सविता रहती थी। सविता का परिवार कुछ सालों पहले शहर शिफ्ट हुआ था। सविता को शहर के बारे में ज्यादा कुछ पता तो नहीं था। वहीं सविता के भी 2 बच्चे थे। शहर में रहने के बावजूद सविता अपने बच्चों को गांव के संस्कार और वहां की संस्कृति सिखा रही थी। बेटा ये सही है, आज मम्मी ने पूजा नहीं करवाया तो तुमने भी पूजा नहीं की, भगवान के पैर नहीं छुए ना। ओ सॉरी मम्मा, मैं भूल गई थी। मम्मी मैं तो भूल गया था। वो क्या है ना, गणपति बापा आजकल बहुत क्लोज हो गए हैं तो कहीं भी हाथ जोड़ लेता हूँ। साहिल ऐसा नहीं कहते, और भगवान के साथ मजाक नहीं। सॉरी पापा, हम अभी पूजा करके आते हैं। साहिल और काव्या दोनों घर के मंदिर के सामने जाते हैं। काव्या दीपक जलाती है और दोनों बच्चे भगवान के सामने हाथ जोड़कर पूजा करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, तुम ही दूर करो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हम कितने नसीब वाले हैं कि हमें अच्छा बेटा बहू मिले। और अब नाती पोते देखो, दोनों बच्चे कैसे भगवान की पूजा कर रहे हैं। हाँ जी, सो तो है। ये तो इन्हें अपनी माँ से मिले हुए संस्कार है। हमारे बच्चे वाकई बहुत अच्छे हैं। देखो ना, इतनी सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहा भी लिए, और आजकल की ठंड में तो मेरी हिम्मत भी नहीं होती ठंडे पानी से नहाने की। दादी, ठंडे पानी से नहाने से बॉडी फ्रेश हो जाती है, कभी नहा कर देखो। बच्चों, ये तुम्हारी दादी से नहीं हो पाएगा, रहने ही दो। तुम्हारी दादी ऐसे ही ठीक है। तैयार हो गए ना तुम दोनों? नाश्ता भी हो गया होगा। अब चलो टिफिन रखो, मैं काम पर जा रहा हूँ। अपनी साइकिल से तुम्हें छोड़ देता हूँ। आज तो हमने दूध रोटी खाया पापा, टिफिन ऑलरेडी बैग में है। अब चलो चलते हैं। मानव दोनों बच्चों को अपनी साइकिल पर बिठाता है और उन्हें स्कूल छोड़ता है और खुद काम पर जाता है। दोनों बच्चे बहुत मेहनती थे। स्कूल में अभी टॉप करते थे और अपना हर काम स्वयं करते थे। दोनों बच्चे स्कूल में मन लगाकर पढ़ते हैं और फिर समय से घर आ जाते हैं। आ गए मेरे बच्चे, चलो अब हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ और खाना खाओ, ट्यूशन जाओ। दोनों बच्चे कपड़े बदलकर खाना खाते हैं और फिर ट्यूशन के लिए चले जाते हैं। दोनों बच्चों का दिन काफी प्रोडक्टिव जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ, अरे बेबी डोंट वरी, आज तो मैं आ ही जाऊंगी जैसे तैसे, तुम टेंशन मत लो। आ ही जाऊंगी नहीं, आना ही है तुझे। मैं कुछ नहीं जानता। सुन, तैयार रह, 6 बजे शाम में मैं अपने ड्राइवर के साथ तुझे पिक करने आऊंगा। ओके डन। फोन कट जाता है। अरे 5 तो बज गए, अभी तक तो मैंने ब्रश भी नहीं किया। चलो ब्रश करती हूँ फिर नहाती हूँ।
जिसके बाद नैना ब्रश करती है और फिर नहाती है और फिर एक बढ़िया सी शॉर्ट मिनी वन पीस पहनती है और अपने चेहरे पर मेकअप करती है और डार्क लिपस्टिक लगाती है और बढ़िया सी हील पहनती है। आज तो रजत देखकर खुश हो जाएगा। बढ़िया, हम खूब एंजॉय करेंगे आज साथ में। थोड़ी देर में रजत आ जाता है और सामने से टीना भी आ जाती है। तू तरुण बुद्धू, तू मोबाइल तो लगा हुआ है, उससे बच गई, लेकिन अब तुम मम्मी पापा घर आ गए, अब क्या करूं, कैसे जाऊं? लगता है कैंसिल करना पड़ेगा प्लान। नैना परेशान होकर यहाँ वहां टहलने लगती है कि तभी वहां टीना और प्रवीण आते हैं। बेटा, ये इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वो पापा, वो घबराओ मत है ना, बता सकती हो तुम, बताओ कहाँ जा रही थी? मम्मी, मैं अपने दोस्त के घर बर्थडे पार्टी में जा रही थी तैयार होकर। इतने छोटे कपड़ों में? तुम तो और हो, बच्ची है, जाने दो ना। जा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से जाना। टीना की बात सुनकर नैना खुश हो जाती है और जल्दी से घर के बाहर आ जाती है और जाकर रजत की गाड़ी में बैठ जाती है। सॉरी बेबी, लेट हो गया, मम्मी पापा ने पकड़ लिया था, आज तो बहाने करके आई हूँ। इट्स ओके बेबी। जिसके बाद रजत और नैना कार से खूब घूमते हैं और साथ में फिर से एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हैं। वहीं आज पड़ोस के लोग भी उन्हें देखकर हैरान थे। ये आजकल के बच्चे देखो, अभी बड़े भी नहीं हुए हैं और अभी से ऐसी हरकत करते हैं, अकेले रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहे हैं, और इनके पेरेंट्स कितने लापरवाह है। वही तो, बच्चों को कुछ ना हो जाए, इनके पेरेंट्स को किसी बात की परवाह नहीं है। लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। वहीं नैना और रजत लोगों को इग्नोर करके खाना खाते हैं और फिर आइसक्रीम खाने जाते हैं। वो टीना को बिल्कुल नहीं पता था नैना क्या कर रही है। वहीं तरुण दिन रात वीडियो गेम्स में लगा रहता था। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन तरुण स्कूल के गार्ड को और कुछ बच्चों को सिगरेट और बीड़ी पीते हुए देखता है। क्या हुआ बच्चे, ऐसे क्यों देख रहा है? प्रिंसिपल को बोलेगा, बोल कर दिखा तब बताता हूँ। नहीं, शायद इसको भी चाहिए क्या? ये ले, बोलना मत किसी को। जिसके बाद सूरज और रॉकी दोनों तरुण को सिगरेट पीना सिखाते हैं और तरुण उनके साथ सिगरेट पीने लगता है। वहीं स्कूल में नैना और तरुण बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते थे, जिससे उनके हर टेस्ट में 0 नंबर आते थे। समय अपनी चाल से आगे बढ़ रहा था। एक तरफ शहर का आलीशान घर जहां हर सुविधा मौजूद थी, लेकिन संस्कारों की कमी साफ झलक रही थी। दूसरी तरफ सविता का सादा सा घर जहां ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन रिश्तों में गर्माहट और बच्चों की परवरिश में समझदारी थी। टीना का घर बाहर से जितना चमकदार दिखता था, अंदर से उतना ही बिखरा हुआ था। टीना हमेशा बच्चों की हर जिद पूरी कर देती थी। उसे लगता था कि पैसे कमाना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों को क्या करना है क्या नहीं, ये सब उनकी उम्र के साथ अपने आप आ जाएगा। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, हमें ज्यादा रोक टोक नहीं करनी चाहिए, जो मन करे करने दो, तभी तो कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस के नाम पर ये क्या चल रहा है बहू? नैना की उम्र देखिए, ऐसे कपड़े, ऐसे दोस्त, देर रात तक बाहर रहना, कल को अगर कुछ गलत हो गया तो? माँ जी, आप पुरानी जमाने की सोच रखती हैं, आजकल ये सब नॉर्मल है, बच्चों पर भरोसा रखना चाहिए। टीना, माँ की बात भी गलत नहीं है, हमें थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए। ध्यान? मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, बच्चों को हर चीज दे रही हूँ, अब अगर वो एंजॉय कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? टीना की बात को सुनकर चेतना चुप हो जाती थी, लेकिन मन ही मन डरती रहती थी। उसे साफ दिख रहा था कि बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। दूसरी ओर सविता का घर, शाम का समय था। साहिल और काव्या ट्यूशन से लौट चुके थे। दोनों ने हाथ मुंह धोया और सीधे दादा दादी के पास आकर बैठ गए। दादी, आज कोई कहानी सुनाओ ना। हाँ दादी, आज स्कूल में टीचर ने भी बोला है जो बच्चे घर पर कहानियां सुनते हैं वो ज्यादा समझदार होते हैं। अरे वाह, तो आज मैं तुम्हें अपने बचपन की कहानी सुनाती हूँ। तुलसी बच्चों को अपने पास बिठाती है। लखन भी खाट पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। जब हम छोटे थे ना, तब हमारे पास खेलने को खिलौने नहीं थे, लेकिन संस्कार बहुत थे। सुबह उठकर बड़ों के पैर छूना, भगवान का नाम लेना और दिन भर मेहनत करना, यही सिखाया जाता था। और सबसे जरूरी बात बेटा, गलत संगत से दूर रहना। एक गलत दोस्त पूरी जिंदगी बिगाड़ सकता है। दादाजी, अगर कोई दोस्त गलत काम करे तो उसे समझाओ, और अगर वो फिर भी न माने तो दूरी बना लो। अपनी अच्छाई बचाना बहुत जरूरी होता है। दादी, क्या अच्छे बच्चे बनने से सब खुश रहते हैं? हाँ बेटिया, अच्छे बच्चे बनने से माँ बाप का सिर ऊंचा होता है और भगवान भी खुश होते हैं। सविता दूर से यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था। उसे यकीन था कि उसके बच्चे सही रास्ते पर हैं।
इधर हालात बिगड़ते जा रहे थे। तरुण अब स्कूल से आने के बाद सीधे कमरे में चला जाता था। वीडियो गेम, मोबाइल और बाहर की संगत, बस यही उसकी दुनिया बन गई थी। दादी प्लीज, आप हर बात पे टोकती रहती हो। चेतना का दिल टूट जाता था। उसे समझ नहीं आता था कि बच्चों को कैसे संभाले। एक दिन स्कूल से फोन आता है। प्रिंसिपल ने प्रवीण और टीना को बुलाया था। आपके दोनों बच्चों की पढ़ाई बहुत खराब हो गई है। टेस्ट में 0 नंबर आते हैं और हमें कुछ शिकायतें भी मिली है। कैसी शिकायतें? गलत संगत, स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन न करना और साथ ही दूसरे बच्चों को अब्यूज करना, ये सब ठीक नहीं है। अरे मेरे बच्चे ऐसे नहीं कर सकते, आपको पक्का कोई गलतफहमी हुई है। इस तरह टीना अपने बच्चों को साइड में ले जाकर स्कूल प्रशासन को ही गलत ठहरा देती है। वहीं घर पर मैंने पहले ही कहा था बहू, बच्चों को खुली छूट मत दो। मैंने कोई छूट नहीं दी है, मेरे बच्चे परफेक्ट है। उसी दिन शाम को सविता के घर में माहौल बिल्कुल अलग था। साहिल ने स्कूल में पहला स्थान पाया था। शाबाश बेटा, हमें तुम पर नाज है। भैया टॉपर है। यही तो असली दौलत है, अच्छे संस्कार और मेहनत। कुछ दिनों बाद पड़ोस की महिलाएं बातें कर रही थीं। देखा सविता के बच्चों को कितने सुलझे हुए हैं, और टीना के बच्चों का हाल, पैसा सब कुछ नहीं होता। टीना ये बातें सुन लेती है। उसके दिल में चुभन होती है। टीना के कानों में पड़ोस की औरतों की बातें गूंजती रही, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे की जगह एक अजीब सा गुस्सा था। उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसके बच्चों के खिलाफ है और वही अकेली सही है। सबको मेरे बच्चों में ही कमी नजर आती है। अपने बच्चों को देखो, कोई दूध का धुला नहीं है। मेरे बच्चे मॉडर्न हैं, स्मार्ट हैं, आगे चलकर नाम करेंगे। उसी रात टीना के घर में एक अजीब सी हलचल थी। घड़ी में रात के 9:30 बज रहे थे। नैना अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। आज भी जल्दी निकलना है, मम्मी को बोल दूंगी स्टडी ग्रुप है। नैना ने हल्का मेकअप किया, जीन्स टॉप पहना और बैग में किताबें ऊपर से रख दी ताकि देखने में लगे कि पढ़ाई के लिए जा रही है। दीदी आज फिर बाहर जा रही हो? हाँ, तुम्हें क्या, पढ़ाई भी कोई चीज होती है। मुझे भी साथ ले चलो ना, तू बच्चा है, घर में बैठकर गेम खेल। तभी टीना कमरे में आती है। नैना इतनी रात को पढ़ाई? हाँ मम्मी, कल टेस्ट है, दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी। गुड बेटा, मेहनती बच्चे ऐसे ही होते हैं, जा आराम से पढ़ना। बहू, इतनी रात को बच्ची बाहर जा रही है। माँ जी, आप हर बात पे शक करती रहती है, आजकल बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं। चेतना कुछ कहती है, इससे पहले ही नैना दरवाजा बंद करके निकल जाती है। दूसरी तरफ सविता के घर में भी रात का समय था, लेकिन माहौल बिल्कुल अलग। साहिल, होमवर्क हो गया? हाँ मम्मी, बस मैथ्स के 2 सवाल बचे हैं। मम्मी, मैंने आज हिंदी कविता याद कर ली है। बहुत बढ़िया, पहले पढ़ाई फिर आराम। पढ़ाई खत्म करने के बाद दोनों बच्चे किताबें समेटते हैं। आपके पैर दबा दे? अरे नहीं बेटा, तुम थक गए होंगे। नहीं दादी, रोज आप हमारे लिए इतना करती हो। दोनों बच्चे बारी बारी से तुलसी और लखन के पैर दबाते हैं। सविता बहू, सच कहूँ तो आजकल ऐसे बच्चे बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये सब आपके आशीर्वाद से है बाबूजी। उधर शहर में नैना रजत और उसके दोस्तों के साथ बाइक पर घूम रही थी। आज तो मस्त जगह चलेंगे। हाँ मम्मी को क्या पता। देर रात तक हंसी मजाक, बाहर का खाना और बेपरवाह बातें चलती रही। तभी वहीं तरुण भी अब बदलने लगा था। स्कूल से आने के बाद वो सीधे बाहर निकल जाता। तरुण कहाँ जा रहा है? दोस्तों के साथ खेलने इतनी रात को? मम्मी ने मना थोड़ी किया है। तरुण बाहर चला जाता है। चेतना खिड़की से उसे जाते हुए देखती रहती है। अगले दिन स्कूल में फिर शिकायत आती है। इस बार तरुण का नाम भी शामिल था। हमें अफसोस है, लेकिन आपके बेटे का व्यवहार सही नहीं है। आप लोग मेरे बच्चे को ही क्यों निशाना बनाते हैं? टीना, शायद हमें सच मान लेना चाहिए। नहीं, मेरे बच्चे गलत नहीं हो सकते। शाम को सविता के घर में पढ़ाई के बाद बच्चों को कहानी सुनाने का समय होता है। आज मैं तुम्हें ईमानदारी की कहानी सुनाऊंगी। दादी सुनाओ। कहानी के बीचों बीच में तुलसी समझाती रहती है। बेटा, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, गलत रास्ता मत चुनना। हम कभी गलत नहीं करेंगे दादी। उधर टीना के घर में रात का खाना भी अकेले अकेले होता था। बहू, बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया करो। माँ जी, आजकल टाइम किसके पास है? कुछ दिनों बाद नैना की हरकतें और बढ़ जाती हैं और वो देर रात तक बाहर रहती है। टीना, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तुम भी माँ जी की तरह शुरू हो गए। सविता के घर में बच्चों की दिनचर्या वैसी ही सदी हुई थी। सुबह पूजा, स्कूल, पढ़ाई और बड़ों का सम्मान। हमारे बच्चों का रास्ता साफ है,
वहीं टीना के बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई से और दूर होते जा रहे थे, लेकिन टीना की आंखों पर अब भी भरोसे की पट्टी बंधी हुई थी। मेरे बच्चे जैसे हैं वैसे ठीक हैं। रात गहराती जा रही थी। सविता के घर में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा सुकून भरा था। बच्चे अपने अपने बिस्तर पर सो चुके थे। तुलसी और लखन खाट पर बैठे भगवान का नाम ले रहे थे। भगवान हमारे बच्चों को हमेशा सही रास्ते पर रखना। बहू ने बच्चों को जैसे संस्कार दिए हैं वैसे आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। सविता रसोई में अगले दिन के लिए सब्जी काट रही थी। बच्चे सही रहे, बस यही सबसे बड़ी दौलत है। वहीं दूसरी तरफ टीना के घर की बत्तियां अभी भी चल रही थी। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। नैना और तरुण अभी तक घर नहीं लौटे थे। बहू बहुत देर हो गई है, बच्चे अभी तक नहीं आए। आजकल बच्चे देर से ही आते हैं, आप बेकार की चिंता मत किया करो। लेकिन दिल घबरा जाता है। आपको हर बात में डर क्यों लगता है? मैंने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। तभी दरवाजा खुलता है। नैना हंसते हुए अंदर आती है। मम्मी आ गई। इतनी रात को ये कोई समय है आने का? दादी प्लीज आप भी ना। माँ जी बच्ची है, इतना मत टोका करो। बच्ची है इसलिए तो डर लगता है। तब भी तरुण भी कुछ देर बाद अंदर आता है। मैं भी आ गया। कहाँ थे तुम? दोस्त के घर पढ़ाई कर रहे थे। देखा माँ जी पढ़ाई कर रहे थे। चेतना कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह सविता के घर में रोज की तरह दिन शुरू होता है। साहिल और काव्या समय पर उठते हैं। मम्मी आज मेरा साइंस टेस्ट है। भगवान का नाम लेकर जाओ, अच्छा ही होगा। मैं पूरी तैयारी करके जा रहा हूँ। दोनों बच्चे तुलसी और लखन के पैर छूते हैं। खुश रहो, आगे बढ़ो। शहर में टीना के घर का माहौल इसके उलट था। नैना देर से उठी। नैना उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? आज मन नहीं है। कोई बात नहीं, कभी कभी छुट्टी भी जरूरी है। बहू ऐसे आदत डालोगी तो पढ़ाई कैसे होगी? माँ जी आप अपने जमाने के साथ चलना सीखिए। स्कूल में सविता के बच्चों की तारीफ हो रही थी। टीचर साहिल की कॉपी दिखा रही थी। देखो बच्चों, मेहनत का नतीजा यही होता है। वहीं नैना और तरुण स्कूल पहुंचे ही नहीं। शाम को सविता के घर में बच्चे पढ़ाई के बाद घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाते हैं। मम्मी मैं सब्जी धो दूं? हाँ बिटिया। दादी आज आपकी दवा मैंने टाइम से रख दी है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। उधर टीना के बच्चे शाम होते ही बाहर निकल जाते हैं। मम्मी ग्रुप स्टडी है। हाँ हाँ जाओ। बहू कभी बच्चों के साथ बैठकर भी बात कर लिया करो, मेरे पास टाइम नहीं है। बाहर नैना अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी। तुम्हारी मम्मी कुछ नहीं कहती? मेरी मम्मी सबसे कूल है। तरुण अब स्कूल के कुछ बिगड़े बच्चों के साथ ज्यादा रहने लगा था। आज क्लास बंक करेंगे। लेकिन डर गया क्या? नहीं चलो। सविता के घर में रात को पढ़ाई के बाद कहानी का समय होता है। आज की कहानी सच बोलने की। दादी झूठ बोलने से सब बिगड़ जाता है ना? हाँ बेटा, झूठ का सहारा लेने वाला ज्यादा दूर तक नहीं चल। वहीं टीना के घर में रात का खाना अलग अलग कमरों में होता है। कोई किसी से बात नहीं करता। पता नहीं इन बच्चों का क्या होगा। अगले दिन फिर स्कूल से शिकायत आती है। इस बार नैना का नाम भी शामिल होता है। आपकी बेटी का व्यवहार सही नहीं है। मेरी बेटी को बदनाम किया जा रहा है। टीना शायद हमें सच देखना चाहिए। नहीं, मेरे बच्चे गलत नहीं हो सकते। सविता के बच्चे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे थे और टीना के बच्चे अपनी मस्ती में डूबते जा रहे थे। दोनों घरों की परवरिश का फर्क हर दिन और साफ होता जा रहा था। समय जैसे जैसे बढ़ रहा था, दोनों घरों के बीच का अंतर और गहराता जा रहा था। एक ही मोहल्ला, एक ही सड़क, लेकिन परवरिश की दिशा बिल्कुल अलग। अगली सुबह सविता के घर में रोज की तरह अनुशासन था। साहिल और काव्या समय पर उठ चुके थे। मम्मी आज मुझे चार्ट बनाना है, स्कूल में सब्जेक्ट टीचर ने बोला है। तो पहले नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। मम्मी मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आज साइंस में वही टॉपिक आने वाला है। बहुत अच्छा बेटा, आदत डाल लो रोज अखबार पढ़ने की। बच्चे दादा दादी के पास आते हैं। दादी दादाजी खुश रहो, पढ़ लिख कर नाम रोशन करो। लेकिन इंसान बने रहना यही सबसे जरूरी है। वहीं दूसरी ओर टीना के घर में सुबह का हाल बिल्कुल अलग था। घड़ी में 10 बज रहे थे। बहू नैना अभी तक सो रही है? स्कूल का टाइम निकला जा रहा है। माँ जी आजकल पढ़ाई का प्रेशर बहुत होता है, थोड़ा सा सो लेने दीजिए। लेकिन रोज रोज आप हर बात को बढ़ा देती है। नैना आंखें मलते हुए उठती है। आज स्कूल नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, कल चली जाना। ऐसे कैसे सुधरेंगे बच्चे? कुछ दिन बाद मोहल्ले में हलचल मच जाती है। पास की दुकान से चोरी की बात फैल जाती है। सुना है कुछ बच्चे रात में घूम रहे थे। आजकल के बच्चों का भरोसा नहीं। तरुण और उसके दोस्त दूर खड़े सब सुन रहे थे।
देख लेना, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन पकड़ी गई तो? डरपोक मत बन, मजा आएगा। तरुण चुप हो जाता है। उसे दादी की बातें याद आती हैं, लेकिन दोस्तों का दबाव ज्यादा भारी पड़ता है। उसी शाम सविता के घर में माहौल शांत था। बच्चे पढ़ाई के बाद घर में काम में लगे हुए थे। मम्मी, अगर हम लोग मिलकर काम करें तो कितना आसान हो जाता है ना। पापा, आज स्कूल में एक बच्चा गलत रास्ते में बात कर रहा था, मैंने उससे दूरी बना ली। सही किया, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उधर रात होते ही टीना के घर में फिर वही कहानी। मम्मी, मैं बाहर जा रही हूँ, स्टडी ग्रुप है। हाँ हाँ, जल्दी लौट आना। इतनी रात को बच्चे। माँ जी, आप पुराने ख्यालों की हैं। दरवाजा बंद होता है। चेतना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन स्कूल में साहिल का नाम फिर बोर्ड पर लिखा जाता है। साहिल ने इस बार भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, धन्यवाद मैम। वहीं दूसरी ओर नैना और तरुण के नाम अनुशासनहीनता बच्चों की सूची में थी। शाम को सविता के घर में कहानी का समय। आज की कहानी लालच पर। दादी, लालच से क्या होता है? लालच आदमी को अंधा कर देता है, इसलिए सही रास्ता ही अच्छा होता है। वहीं टीना के घर में माहौल और बिगड़ता जा रहा था। पड़ोस की बातें अब सीधे कानों तक पहुंचने लगी थीं। बहन, बच्चों पर थोड़ा ध्यान दो, मेरे बच्चों को किसी की जरूरत नहीं। समय बीतता गया। सविता के बच्चे मेहनत, डिसिप्लिन और संस्कारों के साथ आगे बढ़ते रहे और टीना के बच्चे आजादी के नाम पर भटकते रहे। मोहल्ले में हर कोई फर्क देख रहा था, लेकिन टीना अब भी मानने को तैयार नहीं थी। लोगों को बस मेरे बच्चे ही गलत लगते हैं और ये गांव वाले पड़ोसी जो हैं, सबको लगता है उनके बच्चे बड़े अच्छे हैं। जिस दिन कहीं फंसेंगे, इनकी करतूत सामने आएगी, उस दिन पता चलेगा। समय अब उस मोड़ पर आ चुका था जहां गलती और सही परवरिश का फर्क सबके सामने आ रहा था। लेकिन टीना बच्चों के प्यार में अंधी थी। जिस बात को चेतना सालों से समझाने की कोशिश कर रही थी, वही बात अब सच्चाई बनकर सामने खड़ी थी। उस दिन नैना अपने कमरे में खड़ी आईने के सामने खुद को देख रही थी। आंखों में अजीब सी चमक थी, चेहरे पर बनावटी आत्मविश्वास। आज पार्टी में मजा आ जाएगा, सब होंगे। रजत, शैली, प्रीति, कोई नहीं टोकेगा। नैना ने जल्दी से फोन किया। मैं निकल रही हूँ, मम्मी को बोल दिया है, स्टडी ग्रुप है। बढ़िया, आज तो फुल पार्टी है। टीना हॉल में बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी। देर हो जाए तो मैसेज कर देना। हाँ मम्मी। चेतना कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। पार्टी एक फ्लैट में चल रही थी। तेज म्यूजिक, हंसी ठहाके और हाथों में ठंडे ड्रिंक्स। नैना, पहली बार है क्या? नहीं, सब नॉर्मल है, बस थोड़ा सा ही लेना। नैना ने ग्लास उठाया, एक घूंट फिर दूसरा। आज कोई डर नहीं। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की आवाज होती है। दरवाजा खोलो। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बच्चे कुछ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस अंदर आ जाती है। ये नाबालिग है, यहाँ शराब। नैना का चेहरा पीला पड़ जाता है, हाथ कांपने लगते हैं। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में। मुझे घर जाना है। फोन किया जाता है। टीना और प्रवीण घबराए हुए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मैडम, आपकी बेटी नाबालिग है और शराब पीते पकड़ी गई है। टीना की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। चेतना की बातें याद आने लगती हैं। नैना, ये क्या कर दिया तुमने? मम्मी, मुझे माफ कर दो। टीना पहली बार अपनी बेटी के सामने शर्मिंदा खड़ी थी। वहीं दूसरी ओर तरुण का हाल भी बिगड़ता जा रहा था। दिन रात वीडियो गेम, मोबाइल, स्क्रीन। मम्मी, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। बहू, इसे डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर की रिपोर्ट सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। बच्चों की आंखों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। उसी समय सविता के घर में खुशियों की लहर थी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का रिजल्ट आया था। मम्मी, हम जीत गए, स्टेट लेवल चैंपियन। मेरी शेरनी, मेरा शेर। भगवान ने हमारी मेहनत रंग ला दी। यही असली जीत है। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में बातें हो रही थी। देखा, सविता के बच्चों को स्टेट चैंपियन बने हैं और टीना के बच्चे, कितना दुख हुआ है। पैसा हो तो क्या, संस्कार नहीं हो तो सब बेकार। टीना ये सब सुन रही थी, उसका सिर झुका हुआ था। एक दिन टीना खुद सविता के घर आती है। सविता, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने बच्चों को कभी गलत ही नहीं माना। गलती मान लेना ही सुधार की शुरुआत है। मुझे सिखाओ जैसे तुम अपने बच्चों को सिखाती हो। अभी भी समय है बहू। बच्चे कच्ची मिट्टी के होते हैं, सही हाथों से आकार मिल जाता है। अब कोई बहाना नहीं, अब माँ बनकर निभाऊंगी। अस्पताल में तरुण का ऑपरेशन होता है। नैना अब स्कूल और घर तक सीमित रहती है। टीना खुद बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई करवाने लगती है, मोबाइल दूर रखवाती है। सविता के बच्चे आगे बढ़ते रहते हैं और टीना अब सीख रही थी कि मां बनना सिर्फ सुविधाएं देना नहीं, बल्कि सही गलत का फर्क सिखाना होता है। अब
टीना बच्चों पर प्रॉपर ध्यान देती है और जब कभी भी उसे लगता है कि वो कुछ गलत कर रही है तो सविता से सलाह जरूर लेती है।